मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने व्याकरण में वर्ण परिचय अ और वर्ण परिचय ब के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसमें हमने स्वर और व्यंजन देखे थे, संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं, नियुक्ता किसे कहते हैं, अक्षर जोड़ने के नियम क्या है, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब हम टेक्स्ट बुक में जाते हैं। हमारा पहला पाठ है दयालु शिकारी, जो एक चित्रपाठ है। तो चित्रपाठ का अर्थ क्या है? चित्रपाठ का अर्थ है चित्रों के आधार पर उसका वर्णन करना, उसे चित्रपाठ कहते हैं। तो यहाँ पे दयालु शिकारी एक कहानी दी गई है। तो इस कहानी में पशु के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए इसके बारे में बताया गया है। तो इसी आधार पर, चित्रपाठ के आधार पर हम जानकारी प्राप्त करते हैं। एक बहुत घना जंगल था। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में शिकार करने आया। जंगल में उसने एक सुंदर हिरनी को देखा। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया था। हिरनी और शावक घूम रहे थे। शिकारी हिरनी का शिकार करने के लिए बंदूक से गोली चलाता है। गोली हिरनी की टांग में लगती है। हिरनी भागती भी नहीं और वहीं बैठ जाती है। छोटा शावक भी मां के पास बैठ जाता है। शिकारी दौड़ता हुआ हिरनी के पास आता है। उसने देखा कि हिरनी की आंखों में आंसू निकल रहे हैं और एक बहुत छोटा शावक उसके पास बैठा है। शिकारी को यह दृश्य देखकर पछतावा हुआ। शिकारी तुरंत हिरनी को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने हिरनी के पैर में लगी गोली निकाल ली। गोली निकलने से हिरनी स्वस्थ हो जाती है। शिकारी बहुत खुश होता है। वह हिरनी को वापस जंगल में छोड़ आता है। हिरनी और छोटा शावक फिर से जंगल में घास खाने लगते हैं। बच्चों, आज हमने पाठ 1 जो चित्रपाठ दिया गया है उसमें जो दयालु शिकारी है उसकी कहानी हमने सुनी। तो अब हम आगे देखते हैं जी। हमारे पास ये आइडियल की मेंटर सीरीज जो है उसमें धोरण 6 भाग 1 जो है वो आपको निकालनी है और आइडियल मेंटर सीरीज है उसमें से आपको हिंदी में मैं जो आपको लिखाती हूँ वो पार्ट 1 में लिखना है। तो बच्चों, सबसे पहले जो हमने कहानी सुनी वो कहानी आपको नोट में लिखनी है। दयालु शिकारी करके कहानी नोट में लिखनी है। उसके नीचे सीख, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है तो यहाँ पे मैंने लिखी है वो आपको लिखना है कि इस चित्रपाठ से हमें क्या सीख मिलती है। तो हमें सीख मिलती है कि पशुओं को भी धरती पर जीने का हक है, उनके प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। ये हमें सीख मिलती है। ये कहानी के नीचे हमें लिखना है। सबसे पहले हम नोट में क्या लिखेंगे? कहानी, और इसके नीचे उसकी सीख लिखना है। ठीक है। फिर जो ये दयालु शिकारी कहानी के आधार पर हमें शब्दार्थ लिखने हैं, समानार्थी अर्थ लिखने हैं। शिकारी का अर्थ होता है आखेट, जंगल का अर्थ होता है वन, हिरन का मतलब होता है मृग। ये उसके समानार्थी शब्द हैं जो आपको नोट में लिखने हैं। उसके आधार पर विरोधी शब्द है पशु यानी कि मानव, दर्द यानी चैन, जन्म यानी मरण, स्वस्थ का मतलब क्या होगा? विरोधी अस्वस्थ, बुराई का विरोधी होगा भलाई, और समीप उसका विरोधी होगा दूर। तो बच्चों, सबसे पहले आपको कहानी लिखकर ये सीख लिखनी है और उसके बाद समानार्थी और विरोधी शब्द लिखना है। और उसके ऊपर ये यहाँ पे दिए हैं उचित जोड़े मिलाइए। इस कहानी के आधार पर है जो आपको लिखना है। शिकारी, शिकारी क्या करता था? शिकारी क्या करता है? तो यहाँ से ढूंढकर लिखना है। शिकारी शिकार करता है तो उसका अल्फाबेट नंबर क्या है? H। तो यहाँ पे हमें 1 के सामने H लिखना है जो मैंने लिखा है। चरवाहा, चरवाहा क्या करता था? तो भेड़ बकरियां चराता है। सुनार क्या करता है? ये तो हमें आता ही है। वो क्या करता है? गहने बनाता है। डॉक्टर क्या करता है? तो डॉक्टर इलाज करता है। सैनिक क्या करता है? तो सैनिक क्या करता है? देश की रक्षा करता है। कुंजड़ा जो है वो क्या करता है? कुंजड़ा यानी कि जो सब्जी बेचता है वो, इसे कुंजड़ा कहते हैं। ठीक है। तो वो सब्जी बेचता है। ठीक है। बुनकर, बुनकर का मतलब
क्या है? कपड़े बुनने वाला यानी बनाने वाला जो बोलते हैं वो कपड़े बुनता है। ठीक है। मोची क्या करता है? चप्पल सीता है। दर्जी क्या करता है? तो दर्जी कपड़े सीता है। और लुहार क्या करता है? लुहार लोहे के औजार बनाता है। तो बच्चों आज ये कहानी आपको नोट में लिखनी है। ठीक है। उसके आधार पर समानार्थी विरोधी शब्द और ये उचित जोड़े मिलाइए, इतना आपको लिखना है। बच्चों ये पाठ 1 लिखने से पहले हमने जो व्याकरण में देखा था वर्ण परिचय अ और ब, उसकी वर्कशीट आपको व्याकरण की वर्कशीट व्याकरण विभाग में लिखनी है। ठीक है। और ये जो पाठ 1 है वो आगे पाठ का जो भाग है उसमें ये पाठ 1 करके कहानी लिखनी है और जो भी यहाँ पे फोटो में भेज दूंगी वो आपको नोट में लिखना है। ओके, थैंक यू।